नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। जिस तरह से आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह से जुड़े रहिए। एक दिन ऐसा आएगा जब आपका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। दोस्तों बिल्कुल इसी तरह से जुड़े रहिए और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हमारी कुछ पहल से चल रही हैं, उनको भी आप फॉलो करते चलिए। मात्र 10 मिनट में मैं आप लोगों के लिए एक बेहतर कोर्स लेकर आया हूँ, एक बेहतर क्लास लेकर आया हूँ। बस इस क्लास को फॉलो करते चलिए, आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए दोस्तों, सीटेट की ज्योग्राफी की क्लास अगर देखा जाए तो ये भी चल रही है, इसको भी आप फॉलो करते चलिए। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारी सीडीपी के 3 वीडियो वाली क्लास है, उसको आप देख लीजिए। निश्चित तौर पर सीडीपी से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अभी तक हमने क्या किया हुआ, 2 वीडियो शेयर कर दिया है, इसकी एक वीडियो और आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है। तो आइए प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं आज के पहले प्रश्न पर। प्रश्न बहुत ही प्यारा है दोस्तों, सभी को जवाब देना है और इत्मीनान से देना है, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सभी को मतलब एक तरीके क्वेश्चन का आंसर देना है। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि भैंस की पीठ पर प्रायः बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा वो क्यों बैठा रहता है, आपको ये बताना है। एक तो पहला ऑप्शन कहता है कि भैंस की पीठ पर परजीवी कीट को खाता है, दूसरा ऑप्शन कहता है घास में पाए जाने वाले कीट को खाता है, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, और चौथा ऑप्शन कहता है उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। अच्छा, बहुत सारे छात्र सोच रहे होंगे कौन सा जवाब दिया जाए। कुछ छात्र सोच रहे होंगे गाना पसंद करेगा, इसलिए एक काम करते हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा लगा देते हैं। जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत सारे छात्र इसका जवाब देना शुरू कर दिए हैं और सबका सही जाएगा। मुझे पता है मेरे जितने भी छात्र हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन जहां से भी वे पढ़ रहे हैं, कुल मिलाकर जितने भी यूट्यूब पर जुड़े हुए छात्र हैं, उन सभी का यह प्रश्न सही होगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूं क्योंकि उन सभी छात्रों को आता है। चलिए बात करते हैं थोड़ा उड़ने के बाद। देखिए चौथे ऑप्शन से इस बार चलते हैं, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो आराम करने के लिए कोई जगह उसे नहीं मिलेगी। आप सोचिए एक बार, क्या वो भैंस की पीठ पर ही जाकर ऐसा करेगा? नहीं, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करेगा। भैया कौन सा गाना पसंद करेगा, रेडियो में थोड़ी ना बैठा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, घास में पाए जाने वाले कीट को खाता है। अगर घास में पाए जाने वाले कीट को खाना है तो फिर वो भैंस की पीठ पर क्यों बैठ रहा है, वो जाकर घास से ही क्यों नहीं ले लेता है? तो जब ऑप्शन नंबर तीनों गलत हो जाते हैं, यानी कि 3 ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाते हैं, तो फिर हमें सीधा और सीधा पहले ऑप्शन के बारे में लगा देना चाहिए, यानी कि भैंस की पीठ पर बैठकर क्या करता है, परजीवी कीट को खाता है। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। यदि आप लोगों को ये पहला प्रश्न अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक करिए और जल्दी से बोलिए यस सर, आप बहुत अच्छे क्वेश्चन आज आप लेकर आए हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में दोनों में मिलता है? निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म है पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? एक तो पहला ऑप्शन कहता है वृद्धि और भोजन बनाना, दूसरा ऑप्शन कहता है प्रजनन और भोजन बनाना, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि प्रजनन और अनुकरण करना, और चौथा ऑप्शन कहता है कि वृद्धि और प्रजनन करना। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब जल्दी से दीजिएगा दोस्तों। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रिया का कौन सा युग्म है जो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पेड़ पौधों में भी मिलती हैं और जीव जंतुओं में भी मिलती हैं? चलिए बात करते हैं इसका। इस बार हम शुरू से करते हैं कि कैसे क्या हमारा पहला सही होगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो वृद्धि बिल्कुल ठीक है, लेकिन भोजन बनाना दोनों में ऐसी बातें नहीं हैं। प्रजनन और भोजन बनाना ऐसी भी बातें नहीं है, प्रजनन और अनुकरण करना ऐसी भी बातें नहीं हैं, लेकिन वृद्धि और प्रजनन करना बिल्कुल सही बातें हैं। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में अगर देखा जाए तो वृद्धि भी होंगी और प्रजनन भी होगा दोस्तों। आइए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। बहुत सारे छात्र इस प्रश्न का जवाब देंगे और वे बड़े हैप्पी से देंगे, यानी कि खुशी होकर देंगे। आज उनको लग रहा होगा कि वाकई में प्रवीण सर जो क्वेश्चन लेकर आए हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए जवाब दीजिएगा। अच्छा, किसी को अगर लगता है कि उसको सही दिखाई ना दे रहा हो तो एक काम कर लिया करे, वो क्या किया करे कि थोड़ा से उसको बढ़ा लिया करे, जो मतलब एक तरह पिक्सल होता है कि भाई 360 पर आप देखा करें। थोड़ा से नेट के बारे में मत सोचा करें इतना ज़्यादा कि नेट आपका खर्चा हो जाएगा।
और कोई पड़ोसी मुल्क में बैठा हो, आपका भाई हो, आपके जानने वाले कोई भी घर का सदस्य हो, तो उसका फ़ोन लेकर वाईफाई ऑन करके उसको फ़ोन दे दिया करें, ठीक है। और बस आपका काम हो जाएगा, इससे आपका भी डेटा बच जाएगा, आपका डेटा भी बच जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। थोड़ा से शरारत तो करनी ही चाहिए, मतलब कि इन सब चीज़ों में पढ़ाई के दौरान शरारत भी ज़रूरी है, ठीक है। ऐसी भी शरारत ज़रूरी है, मतलब कि किसी का भी फ़ोन मिले बस वाईफाई ऑन करो, उसको फ़ोन दे दो, ठीक है। नेफिंथीस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है और हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। असम में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में। जल्दी से जवाब दीजिए। अब इसमें एक फैक्ट है, अब ऐसे फैक्ट वाले क्वेश्चन में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इसका जवाब आप सही दीजिए और अपने आप से दीजिए जल्दी से। इसमें कोई भी ट्रिक यूज नहीं होगी, ये मत सोचिए यहाँ कोई ट्रिक लगेगी, ठीक है। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन वहीं से पूछा जा रहा है जहाँ से ऑप्शन बनाए गए हैं, ठीक है। नेफिंथीस एक ऐसा पौधा है जो मेढक जैसे कीड़े मकोड़ों, छोटे जीवों को भी खा जाता है, ठीक है। यह जो पौधा है हमारे देश में पाया जाता है, लेकिन किस राज्य में पाया जाता है आपको ये बता देना है। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, चौथा सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा, मेघालय में। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। 3 आरेख दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है, एक तो पहले आरेख में आप देख रहे हैं जमीन पर रहने वाले जीव जंतुओं की बात की जा रही है, दूसरे आरेख में आप देख रहे हैं कि अंडे देने वाले जंतु, और तीसरे आप सर्कल में देख रहे हैं पानी में रहने वाले जीव जंतु। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब जल्दी से दीजिएगा दोस्तों। ये रहा आपके समक्ष ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जाते हैं आपको ये बताना है। एक्स में कौन से जीव जंतु रखे जाएंगे? मगरमच्छ, शार्क, ईल और मछली। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन तो दिख नहीं रहा, क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा, तो फिर कैसे मैं बताऊं? चलिए आप बता दीजिए एक्स में कौन सा जीव जंतु आएगा दोस्तों। एक्स में कौन से जीव जंतु आएंगे? जीव जंतु आएगा तो बता दिए, जल्दी से बताइए। 53 का जल्दी से ऑप्शन दीजिए, आंसर दीजिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूं एक बार फिर से, जल्दी से दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, एक्स की बात की जा रही है, और एक्स कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है? 1 मिनट यार, कहाँ भाग रहा है? एक्स की बात करते हैं तो ये रहा एक्स दिखाई दे रहा है, और एक्स कहाँ पर है आप देख रहे हैं। एक्स जो है एक तरीके से पानी में रहने वाले जंतु जीव की बात करते हैं, ठीक है। तो एक्स अगर आप देख रहे हैं जीव जंतु की बात करते हैं, और अंडे देने वाले में भी आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो एक तरीके से मछली वाला होता है वो सही हो जाता है, ठीक है। तो मछली जो है अंडे भी शायद देती है, बच्चे देती है, मुझे याद नहीं है, ठीक है, मुझे पता नहीं है भाई वाली बात, ठीक है। आप लोग बताइएगा, किसी को अगर पता हो तो बताएगा, ठीक है। आप ध्यान नहीं आ रहा है, मछली अंडे देती है शायद या बच्चे देती है, ठीक है, अंडे ही शायद देती है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न क्या है? सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। सांपों के संदर्भ में सही कथन आपको चुनना है। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कहता है नाग यानी कि जहरीले सांपों का एक प्रकार है। तीसरा ऑप्शन कहता है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, और जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उनके शरीर में चला जाता है। चौथा ऑप्शन कहता है कि सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, इसका जवाब देने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सांपों के सही कथन के बारे में आपको बताना है कि हमारे देश में केवल 4 प्रकार के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं, और जो कोबरा होता है सबसे जहरीला सांप होता है, और जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो उनके खोखले दांतों से उनके शरीर में जहर चला जाता है, और सांप के काटने वाली जो दवा होती है सांप के जहर से ही बनाई जाती है। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, इसका जवाब देने में आपको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं दोस्तों। चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। चलिए आइए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। देखिए हमारे देश में अगर देखा जाए तो 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, कोई मना नहीं करेगा, सबको पता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं
में कोबरा अगर देखा जाए सबसे जहरीले सांपों में आता है, बिल्कुल सही है। और जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, ऐसी बातें नहीं है, 4 दांतें नहीं होती हैं, 4 दांत नहीं होते हैं, बल्कि शायद 2 दांत होते हैं। ठीक है, 2 दांत होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो तीसरा हमारा होता है दोस्तों वो गलत हो जाता है। जब हमारा तीसरा गलत हो जाता है तो हम एक काम कर लेते हैं, जहां जहां तीसरा मिलता है उसको हम कट कर देते हैं। ये देखिए, पहले में तीसरा मिला, कट कर दिया, दूसरे वाले मिला, हमने कट कर दिया, तीसरे डी वाले में, चौथे वाले में मिला डी, हमने कट कर दिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी हो जाता है, मतलब तीसरा जो होता है वो सही हो जाता है। देखिए हमने क्या किया, एक सही ऑप्शन को ढूंढ लिया कि कौन सा इसमें गलत हो रहा है, हमने क्या किया, उसको गलत कर दिया, बाकी सभी को हमने सही कर दिया आराम से। 3 को हमने कैसे देखे, सी के आधार पर हमें पता चला कि सी वाला जो है गलत है। हमने क्या किया, जहां जहां सी मिला वहां वहां हमने कट कर दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा अब तीसरा ऑप्शन जो हो जाता है दोस्तों वो सही हो जाता है। चलिए अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा दोस्तों। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय है जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। देखिए बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए, अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। अब आपको ये बता देना है कि मधुमक्खी पालन का कार्य जो अच्छा समय होता वो कौन सा है। जवाब दीजिएगा दोस्तों, इसका जवाब क्या हो जाएगा, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च और अप्रैल से जून। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर की बात करते हैं, अक्टूबर से दिसंबर की बात करते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो दूसरा हो जाता है वो सही हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे छात्र इसका जवाब दिए भी हैं। ठीक है, बहुत सारे छात्र जवाब दिए भी हैं। चलिए अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। रात में जागने वाले जानवर सभी जंतुओं को केवल लाल रंग में देख सकते हैं, सभी रंगों को देख सकते हैं, काले और सफ़ेद रंग में ही देख सकते हैं और हरे रंग में देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फैक्ट है और फैक्ट आपको स्वयं याद करना होगा, इसलिए इसका आंसर आपको स्वयं देना होगा, मतलब इसका आंसर स्वयं देना होगा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। कुछ छात्र सोच रहे होंगे, कह रहे होंगे कि सर सारे आंसर तो मैं स्वयं ही देता हूँ, आप हमारी कौन सी मदद करते हैं। मदद मैं ये करता हूँ कि जैसे आप देखते हैं कि 4 ऑप्शन में से कैसे मैं 3 गलत विकल्प को हटाकर और चौथे विकल्प को कैसे आपके समक्ष रख देता हूँ। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से जवाब देते चलिए। अच्छा, बहुत सारे छात्र डेली जुड़ते हैं, उन सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद जो लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। केवल अगर शब्द आ गया कट कर देते हैं, सभी रंगों को देख सकते हैं, तो फिर रात में क्यों जागते हैं? हाँ, ऐसा कोई तर्क है नहीं। ठीक है, नहीं तो आप सोचे कि रात में जागने वाले व्यक्ति जो होंगे वो सभी रंगों को देख लेंगे इसलिए नहीं जगते हैं। ठीक है, हरे रंग को देख सकते हैं, ऐसा किसने बोला है? तो एक तरीके से बोला गया है कि काला और सफेद ही रंग देख पाते हैं रात में जागने वाले सभी जंतु। ध्यान रखिएगा, रात में जागने वाले जो जंतु होते हैं वे काले और सफेद रंग को ही देख पाते हैं, इससे ज्यादा उनके पास क्षमता नहीं होती है। बात करते हैं हाथियों के झुंड में अगले क्वेश्चन के बारे में। हाथियों के झुंड के विषय में सही कथनों को चुनना है आपको। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां 10, 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के एक झुंड में किसी एक परिवार के सदस्य होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की ओर नेता होती है। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। अब इसका जवाब तो गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर गलत आप करते हैं तो कोई बात नहीं है, गलतियां तो सबसे होती हैं, स्वाभाविक बात है। ठीक है, चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। आज आप लोगों को लग रहा होगा कि वाकई में प्रवीण सर दिन पे दिन अच्छे ही क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। देखिए उसके पीछे का मूल कारण ये है, जैसे जैसे आपका पेपर नज़दीक होता जाएगा वैसे वैसे मेरे क्वेश्चन जो होंगे बहुत अच्छे आएंगे। ये मान के चलिए एक दिन मैं ऐसा करूँगा जब 5-6 घंटे की क्लास लूँगा, 5-6 घंटे की पूरा एक तरीके से। अभी जितने भी मैं आपको MCQ करवा रहा हूँ ये सारे MCQ एक दिन करवा दूंगा, ताकि आपके जीवन की समस्या ही खत्म हो जाए। हर एक क्वेश्चन आपको आने लगे और एग्जाम में जब आप बैठे तो आपको ऐसा लगे कि लगता है प्रवीण सर ने ही पेपर बनाया हुआ है।
चलिए जवाब दीजिएगा दोस्तों। ठीक, चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। अगर हाथियों के झुंड के केवल हथनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे रहते हैं, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं काट सकता है। हाथियों के झुंड में किसी एक सदस्य के परिवार के सदस्य होते हैं, ऐसा किसने बोला है आपसे? हाँ, चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होता है गलत हो जाता है। जहां जहां बी मिले उसको कट कर देते हैं। ये देखो हमने कट कर दिया। अब बात कर लेते हैं झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है पूरे झुंड की नेता होती है, ऐसा भी सही है। यहां पर तो सही बातें की जा रही हैं। अब एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है भाई, ठीक है, उसमें भी सदस्यों की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, सदस्यों की संख्या निश्चित होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने सदस्य हो सकते हैं झुंड में। तो इसका मतलब ये है कि डी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। जहां डी मिला उसको भी हमने कट कर दिया। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो गया। देखिए कैसे मैं कितना आराम से प्रश्नों को सही कर देता हूं। बस यही वाला दिमाग आप भी लगाइए और पेन कॉपी लेकर बैठा करें। कई बार क्या होता है कि अगर आपका माइंड ना चला करें ना, तो पेन कॉपी लेकर बैठा करें, ऑप्शन अपने आप से लिख लिया करें। बाकी क्वेश्चन आपके सामने है ही, और फटाफट आप भी कट कर दिया करें। ठीक है, क्योंकि जैसे फोन चलता रहता है तो हो सकता है आप कट ना कर पाए। ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा पेन कॉपी लेकर बैठा करें, अच्छा लगेगा। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? उनके कान पंखों से ढके होते हैं, वह उड़ सकते हैं, उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, उनकी आंख छोटी होती है। चलिए जवाब दीजिएगा दोस्तों, जवाब जल्दी से दीजिएगा। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण यह है कि उनके कान पंखों से ढके होते हैं, वह उड़ सकते हैं, उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, उनकी आंख छोटी होती है। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। इसकी वजह से क्या होता है, वे अपने आंखों की पुतली मतलब अपनी गर्दन को घुमाते हैं। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो सकता है आपके लिए, लेकिन जो छात्र अगर चाहें तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन गलत होता भी है तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बात करते हैं पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचना बनी होती हैं, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है? वर्तिकाग्र कहा जाता है, पराग कोश कहा जाता है, पराग कहा जाता है, मूलांकुर कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन कोई नहीं, इस तरह के प्रश्न अगर आपके गलत होते हैं ना तो आप चिंता मत करिए, बहुत जल्द मैं इस तरह की क्लास शेयर करने वाला हूं ताकि आपकी समस्या बिल्कुल कम हो जाए। चलिए इसके आंसर के बारे में बात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। अगर किसी का गलत भी है तो बिल्कुल भी अपने आप को दुखी ना माने कि मेरा ये प्रश्न गलत हो गया, कोई भी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी तक हो सकता है आपने ये चीजें ना पढ़ा हो। निम्नलिखित में से सही कथन आपको बताना है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, क्या ऐसी बात है? पहला ऑप्शन कहता है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं क्या वे अंडे देते हैं, क्या ऐसी बात है? बताइएगा आप लोग। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। जवाब जल्दी से दीजिएगा, जवाब बड़ा ही अच्छा है। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। जैसे मैं कट करके देता हूं वैसे ही आप क्या करिए, कट करिए जल्दी से ऑप्शन लिखकर और फटाफट अपनी कॉपी में लिख लिया करें, ठीक है। पेन कॉपी लेकर बैठा करें, थोड़ा सा हाथ चला लिया करें, ठीक है। अगर आपका दिमाग काम नहीं करता है इस पर तो थोड़ा सा पेन कॉपी लेकर बैठा करें और आराम से लिख लिया करें, और कुछ खाते पीते रहा करें, अपने पास कुछ ना कुछ रख लिया करें, नमकीन रख लें, बिस्किट रख लें, बस आराम से। मैं कहता हूं कि अगर 11-12 बजे तक मुझे भी जगना हो, मैं तो जगता ही हूँ 12 बजे तक, मतलब अगर मुझे ऐसा करना हो तो मैं क्या करूँ, आराम से कुछ ना करूँ, आराम से बैठूँ और अपने पास कुछ खाने पीने की सामग्री ले लूँ, बस क्वेश्चन का रिप्लाई करते रहूँ और कुछ खाते रहूँ एंजॉय से। हाँ, तो इस तरह अगर आप करते हैं तो आपका पढ़ने में मन लगा रहेगा। आप 12 बजे तक नहीं, 1 बजे तक भी आपका मन लगा रहेगा। 12 बजे तो बहुत कम समय हो जाता है मेरे हिसाब से, लेकिन आप लोगों को सुबह भी उठना रहता है ना जल्दी। चलिए इसका जवाब आइए ढूंढ लेते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं इसके पहले ऑप्शन के बारे में, पहला ऑप्शन हमसे ये कहता है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं, जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं
और वे बच्चे देते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। जिन जानवरों के कान व शरीर, बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं, ऐसी बात नहीं है, वे अंडे देते हैं। अब सी वाला ऑप्शन गलत हो गया और जहां जहां सी मिल जाता है वहां कट कर देते हैं। ये देखिए डी के बारे में हमें सोचना ही नहीं था, हमें डी के बारे में सोचना ही नहीं था। क्यों नहीं सोचना था? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सी वाला ऑप्शन गलत कर दिया गया है, और सी वाला जब ऑप्शन गलत हो गया तो हमें जहां जहां सी मिला हमने कट कर दिया। ए रहा, हमने कट किया और हमें चौथा ऑप्शन बिल्कुल साफ साफ मिल गया। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए चारों सही हो गए, मतलब 1 2 सही हो गया। ठीक, इस तरह से आप भी करते चलिए, आपका भी मन लगा रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा ट्रिक से। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है जनवरी से मार्च तक है, पहला ऑप्शन कहता है। और दूसरा ऑप्शन कहता है लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बॉक्सों की आवश्यकता होती है। चौथा ऑप्शन कहता है कि एक तरीके से मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। सारे छात्र इसका जवाब दे देंगे बहुत ही आसानी तरीके से, सारे छात्र इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। बस उन्हें ज़्यादा नहीं सोचना है, बस उन्हें ज़्यादा नहीं सोचना है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक तरीके से जनवरी से मार्च नहीं, शायद अक्टूबर से नवंबर आसपास में है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर से बात की जाती है, अक्टूबर से नवंबर तक की बात की जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो पहला हो जाता है वो गलत हो जाता है। अच्छा, मैं जहां तक मुझे याद है अक्टूबर से नवंबर तक ही बात की जा रही है। तो जैसे कि बात करते हैं, जहां तक मुझे याद है अक्टूबर से नवंबर तो नहीं होगा, या तो फिर हाँ इसका है नवंबर से फरवरी शायद। हाँ ठीक है, नवंबर से फरवरी की बात करते हैं तो नवंबर से फरवरी का महीना जो होता है वो मधुमक्खी पालन के लिए सही होता है। तो नवंबर से फरवरी होता है, तब भी आप देख सकते हैं। अगर मैंने अक्टूबर बता दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नवंबर से फरवरी का माह जो होता है मधुमक्खी पालन के लिए सही होता है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर पहला है वो गलत हो गया। एक काम कर लेते हैं, पहला जहाँ जहाँ मिला उसको हम गलत काट देते हैं। ये देखिए हमने पहला 2 जगह पाया और हमने गलत कर दिया। अब लीची के फूल जो है मधुमक्खी को लुभाते हैं, तो बी वाला सही है। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित भंडारण करने के लिए बॉक्सों की आवश्यकता होती है, ठीक है। मधुमक्खी पालन के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। देखिए वैसे में अगर देखा जाए तो बी और सी सही है, लेकिन डी भी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरा लगाना ही पड़ेगा, और हमारे पास कोई विकल्प है नहीं, इसलिए हम तीसरा ऑप्शन भी लगा देते हैं क्योंकि ये भी हमारा सही है। चलिए, रेगिस्तानी ओक के विषय में सही कथन आपको चुनना है। या पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, या एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। और दूसरी बात करते हैं इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक पहुंच जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। और चौथा ऑप्शन कहता है इन पेड़ों के तनों में जमा रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। ठीक है, जल्दी से इसका जवाब बताइएगा आप लोग। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। अच्छा प्रश्न है, अब जवाब देने में आपको कठिनाई तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जल्दी से इसका जवाब दीजिए दोस्तों। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो जैसे कि बात करते हैं, रेगिस्तानी ओक जो है या ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकी होती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बी ऑप्शन यहाँ गलत कर देता हूँ। बी ऑप्शन जहाँ जहाँ मिलता है हम गलत कर देते हैं। ए देखिए बिल्कुल सही हो गया। अब देखिए हमें सी और डी के बारे में सोचना ही नहीं पड़ा। अच्छा, जो छात्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए उनको ये फायदा हो रहा होगा। अब अगर वे प्रैक्टिस घर पे अपने आप से करते होंगे तो उनके ज़्यादा क्वेश्चन सही होते होंगे, क्योंकि वे मेरी ट्रिक अपनाते होंगे कि अगर 4 ऑप्शन इस तरह से मिल रहा है तो एक ऑप्शन गलत वाला अगर हम ढूंढ लेते हैं तो आराम से हमारा काम हो जाता है। तो आप देख रहे हैं तीनों ऑप्शन के बारे में हमने सोचा ही नहीं, 2 ऑप्शन के बारे में हमने देखा, पहला सही था और बी वाला गलत था, और जहाँ जहाँ हमें बी मिला उसको हमने गलत कर दिया। ये देखिए बी गलत,
अब यहाँ मिल गया हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो गया, तो हमें इसके बारे में सोचना ही नहीं था दोस्तों, सी और डी के बारे में। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। इस प्रश्न का मेरी ही ट्रिक से आप लगाइएगा, पक्का आपका सही हो जाएगा। हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करते हैं और सोना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम का होता है और अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते को खा लेते हैं। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। अगर मेरे ट्रिक से कोई छात्र चले तो बिल्कुल उसका सही हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं काट सकेगा, कोई भी गलत नहीं काटेगा अगर वो मेरे तरीके से चलता है तो, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जवाब दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बस मेरे ट्रिक से उसे चलना पड़ेगा और कुछ नहीं करना होगा। जल्दी से इसका आंसर बता देते हैं, बताइए आप लोग, जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए बात करते हैं इसके पहला ऑप्शन के बारे में। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाथी गंदले पानी में एक तरीके से देखा जाए तो खेलना पसंद करते हैं ताकि उनके शरीर को ठंडक मिले। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करते हैं वैसे, और सोना पसंद करते हैं। नहीं, हाथी तो वैसे 4 से 5 ही घंटे सोते हैं। बी वाला ऑप्शन गलत हो गया। देखिए बी वाला ऑप्शन यहाँ गलत हो गया, तो हमने क्या किया, बी को कट कर दिया और बी को कट कर दिया। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन भी सही हो रहा है। ठीक है, आयोग ने इसको तीसरा गलत सही माना हुआ है, ए बी डी को माना है सही, लेकिन ये गलत है, ए बी डी होगा ही नहीं। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम के पत्ते खा जाते हैं, ये सही है। और 3 महीने के बच्चे का जो वजन होता है लगभग 200 किलोग्राम का होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, एक मिनट मैं ऑप्शन बना देता हूँ। ठीक है, कई बार आयोग भी गलत कर देता है, अब आयोग को क्या कहा जाए। ठीक है, आयोग भी ऐसे प्रश्नों को गलत कर देता है, ऑप्शन ही गलत बना देता है। चलिए इसमें हो जाएगा ए सही है, बी को हमें गलत काटना है, सी को सही है, डी सही है। इसमें होना चाहिए ऑप्शन ए सी डी होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग बताइएगा क्या होना चाहिए। ए सी डी मेरे हिसाब से बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, कि एक तरीके से 3 महीने के बच्चे का जो वजन होता है लगभग 200 किलोग्राम यानी 2 कुंटल का होता है, और अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम का पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन सही होना चाहिए था ए सी डी, यहाँ पर ऑप्शन ए बनना चाहिए था ए सी डी। मुझे लगता है यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, यहाँ सी ही रहा होगा, यहाँ सी रहा होगा ऑप्शन नंबर। चलिए ऑप्शन नंबर सही हो गया, अब तीसरा सही हो गया। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कथन कौन सा सही है। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 कुंटल का होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक पत्ते को खा जाते हैं, और हाथी एक दिन में 10 से 12 घंटे सोते हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। अब इसका जवाब तो गलत मत कीजिएगा, ऊपर ही हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है, आज बहुत सारे छात्र बड़ा हैप्पी होंगे क्योंकि उनके सारे प्रश्न सही जा रहे होंगे। ठीक है, उनको लग रहा होगा कि वाकई में आज हमारी तैयारी लग रही है कि बेहतर है। अब उन्हें मोटिवेशन मिल रहा होगा कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल, यदि आपको ऐसा लग रहा है तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। ठीक है, मुझे पता है कि हमारे जितने भी छात्र हैं जो यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं और जो हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी हमसे शिक्षाएं ले रहे हैं और मदद ले रहे हैं, उन सभी छात्रों का इस वर्ष चयन हो जाएगा। मुझे आशा है कि उन लोगों का चयन हो जाएगा। दोस्तों जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। चलिए हम बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। एक तो हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम पसंद करती है, ऐसा भी नहीं है। 4 से 5 घंटे ही हाथी सोते हैं, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। 3 महीने का जो बच्चा होता है उसका वजन जो होता है एक तरीके से देखा जाए तो 2 कुंटल होता है। अभी हमने आपको बताया था 200 kg। 2 कुंटल मतलब देखिए, अब कुछ लोग 2 कुंटल को समझ नहीं पा रहे होंगे। देखिए 100 kg इक्वल टू होता है 1 क्विंटल। क्या होता है? 1 कुंटल होता है। और 200 kg अगर आप जोड़ देते हैं तो 2 कुंटल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है, बी सही हो जाता है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक पत्ते खाता है। कहाँ भाई? अभी हमने आपको बताया था ना कि एक तरीके से एक वयस्क हाथी जो होता है लगभग 100 kg पत्ते झाड़ियाँ वगैरह खा जाता है। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा भी गलत हो गया। ठीक, अब चौथा ऑप्शन क्या है? हाथी 8 से 10 घंटे सोते हैं।
अगर हाथी 8 से 10 घंटे सोते तो फिर हमें यहीं पर सही करना पड़ता, बी वाले ऑप्शन को सही करना पड़ता यहीं पर। तो हमने क्या किया, बी को यहाँ गलत काट दिया था, तो इसका मतलब ये हो जाता है यहाँ पर हमें फिर काटना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने चौथे को भी काट दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा दूसरा हो बिल्कुल राइट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो दूसरा हमारा बिल्कुल राइट है, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। इस प्रश्न का जवाब भला कौन नहीं दे पाएगा, तुरंत दे देंगे। और तुरंत ही आप बोल रहे, बहुत सारे छात्र सोच रहे होंगे यहाँ तो समय लेना ही नहीं चाहिए सर को, तुरंत आंसर सही करके हमें आगे बढ़ा देना चाहिए। चलिए, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है और जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में के भीतर जाती है और जब तक कि पानी ना पहुंच जाए इस पेड़ के जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुना होती है। ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन कहता अबू धाबी, तीसरा ऑप्शन कहता ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन कहता है रूस। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों, अभी समय बहुत है। ठीक है, आराम से चिंता मत करिए, अभी बहुत समय है। ठीक, चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। भला कौन नहीं जानता है इसका आंसर, सारे छात्र जानते हैं। अब इसमें हमें थोड़ा से समय नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अभी ऊपर ही हमने आपको बताया था। चलिए फिर देखिए, वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन बार बार आता है। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा अधिकांश अपनी पक्षी गर्दन को पीछे घुमा लेता है? अब ये देखिए, यहाँ पर क्या है कि संदेह वाले प्रश्न आ गए हैं। ठीक है, संदेह वाला प्रश्न आ गया है। ठीक है, हर बार ये संदेह में रहता है। ठीक, जल्दी से बताइएगा इसका जवाब, बाकी देखते हैं। और निम्नलिखित पक्षियों में अधिकांश अपनी गर्दन को पीछे घुमा लेता है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग मैना को सोच रहे होंगे, मैना क्या करती है ना, ये झटके में क्या करती है, अपने गर्दन को घुमाती है। तो अगर झटके वाली बात आ जाए तो मैना लगा देना। आसानी से जो ज्यादा अपनी गर्दन को पीछे घुमा लेती है तो वो है उल्लू है, इसको ध्यान रखना है। अच्छा, उल्लू रात में देखता है, रात में जगता है, तो इसे कौन से कलर दिखाई देंगे? आप लोग वो करिए, कमेंट करिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। खेजड़ी वृक्ष के विषय में सही कथनों को आपको चुनना है। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है और यह वृक्ष या छायादार वृक्ष है जिसकी छाया बच्चे खेलना पसंद करते हैं। छाया में यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। और ABC, BCD, ABCD और ABD, बताइएगा इसका आंसर। खेजड़ी वृक्ष के विषय में सही कथनों को चुनिए, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। एक काम कर लेते हैं ना, इस बार चौथे से चल लेते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ अपने तल में एक बार देखते हैं। हाँ ठीक है, ऊपर से चलते हैं, नहीं चलो कोई नहीं, अब नीचे से हमने बोल दिया है। चलिए, यह अपने तले में जल एकत्र करता है और लोग पाइप डालकर पीते हैं इस जल को, बिल्कुल सही है। ठीक, दूसरी बात करते हैं। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, क्या ऐसा है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा? क्या ऐसा सही है? यह तना अपने जल में एकत्र करता है, इसका आंसर थोड़ा से मुझे डाउट सा लग रहा है भाई, इसका आंसर थोड़ा से डाउट। इसका ऑप्शन देखिए, यहाँ पर खेजड़ी वृक्ष के बारे में पूछा जा रहा है और मेरा ध्यान कहाँ चला गया था, रेगिस्तानी ओक पेड़ पर चला गया था। ठीक है, रेगिस्तानी ओक पेड़ पर चला गया था, इसलिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर मेरी सोच थोड़ा से, मतलब मैंने गलत सोच लिया था। ठीक है, दरअसल गलत क्या, वो ध्यान कहीं और चला गया था। ठीक है, जब ध्यान थोड़ा से भी आपका भटक गया तो ये मान के चलो इस तरह के प्रश्न कई बार गलत हो जाते हैं। मतलब जो प्रश्न आता रहेगा वो भी आपका गलत हो सकता है, इसलिए पूरा बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके ही आंसर दीजिएगा। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ाते समय मेरा माइंड कहीं और चला गया। ठीक है, दरअसल ध्यान ही चला गया कि अगली क्लास किस टाइम पर आयोजित मतलब कंडक्ट किया जाए। ठीक है, और कल क्लास है हमारी, मैराथन क्लास है। ठीक है, तो कई ऐसे बातें कई बार दिमाग में आ जाती हैं। देखिए, इसका ऑप्शन जो डी है वो गलत है। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतली पाइप के इस जल को पीते हैं, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर डी हमने गलत काट दिया
अब ये देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है दोस्तों। खिजड़ी वृक्ष के कथनों में या वृक्ष रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे जल की आवश्यकता अधिक होती ही नहीं है। या छायादार वृक्ष है और छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। पक्षी है कौवा, चील, बुलबुल, बाज, कबूतर, तोता, चील, बाज, गिद्ध, फाख्ता और कौवा मोर। बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना देख सकते हैं, 4 गुना दूर देख सकते हैं। जल्दी से जवाब दीजिएगा। बहुत सारे छात्र सोच रहे हैं जवाब देने के लिए। इसमें ज़्यादा कुछ सोचना है ही नहीं। देखिए जहाँ पर आपको चील बाज दिखे, एक तो चील वाला यहाँ पर दिख रहा है तो ठीक है, हो सकता है। बाज यहाँ पर भी दिख रहा है तो बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर लेकिन चील बाज नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पर इसको काटो पहले। अब बात करते हैं चील बाज और क्या हो सकता है, गिद्ध भी हो सकता है। तो ये देखिए इसको भी कट कर देते हैं, इसको भी कट कर देते हैं, ऑप्शन नंबर तीसरे को सही कर देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं। वैसे समय हमारा अभी तो है 5 मिनट, कोई नहीं, हम सोच रहे हैं कि एनवायरनमेंट को ही ख़त्म कर देते हैं। वैसे मैं और भी चीज़ें लेकर आया हूँ। हिंदी की पैडागोजी बहुत अच्छी है, लेकिन अब क्या करें, समय हमारे पास समय का अभाव हो रहा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। इस पौधे में पत्तियां हैं और जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है और इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है पालक है, नारियल है, बंद गोभी, सरसों है। अब इसका जवाब तो आपको स्वयं देना होगा। बहुत सारे छात्र सब्जी उपजी बनाते ही हैं। ठीक है, इस पौधे से पत्तियां मिलती हैं हमें और जिन्हें सब्जी की तरह हम प्रयोग में ला लेते हैं। इसके बीजों से तेल निकाल लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने करवा भी दिया है। अब कोई इसको गलत तो ना करे तो ज़्यादा ही अच्छा रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा सरसों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके साथ अगले प्रश्न के बारे में। ये प्रश्न तो हमने एक दिन करवाया था अलग से। नीचे दिए गए सभी जानवरों निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाएंगी? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। ये अंडे देते हैं, जहरीले होते हैं, ये भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं, इनके शरीर सल्कट से ढके होते हैं। जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों। तो छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप के बारे में बात करते हैं तो ये अंडे देते हैं। इन सभी में कॉमन बातें अगर देखा जाए तो खास बातें ये हैं कि अंडे देते हैं, वैसे जहरीले भी होते हैं, भूमि जल दोनों में रहते हैं। ठीक है, ऐसी बातें पाई जाएंगी। लेकिन अगर आप तीनों में कॉमन ढूंढना है तो फिर हमें एक काम करना होगा, एक ही ऑप्शन को लगाना होगा। तो ये अंडे देते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जो छात्र हमारे साथ नए जुड़ते हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और जो लोग पुराने जुड़ते हैं वे जाते जाते एक बार शेयर वेयर कर दिया करें। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठा की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए और जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और प्याज, खीरा। जवाब दीजिएगा। ठीक है, वैसे मैं पैडागोजी के भी क्वेश्चन लेकर आया था लेकिन अब समय तो बच नहीं रहा है। ठीक है, कल देख लेंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करें। कल हम इसको देख लेंगे, फिर सीडीपी को डाल दूंगा, सीडीपी के प्रश्नों को लेकर आऊँगा। देखिए मैं सोचता हूँ कि थोड़ा से ज़्यादा ही क्वेश्चन हो जाए तो बेहतर रहे। ठीक है, अगर आप लोग कहें तो इस क्लास को मैं 1 घंटे बना दूँ। ठीक है, लेकिन 1 घंटे कुछ ज़्यादा हो जाएगा, मुझे पता है 1 घंटे कुछ ज़्यादा हो जाएगा और आपके लिए भी कहीं ना कहीं समय का अभाव रहता है। तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। 40 मिनट में भी बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? गेहूं और काली मिर्च, साबुनदाना और सौंफ। बताइएगा जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा बीज नहीं है आपको ही बताना है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। बहुत सारे छात्रों ने इसका जवाब दिया भी है। अच्छा, बहुत सारे छात्र हमारे साथ डेली जुड़ते हैं और लगातार जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी छात्रों को। और जो लोग अब जुड़ना शुरू किए हैं उन सभी लोगों को, जो लोग नए जुड़ते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जुड़ते रहें और सभी दोस्तों को शेयर करते रहें। आप जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। थोड़ा सा शेयर वेयर कर दिया करें, लेकिन अब आप शेयर भी किसे करें ना, सबको तो शेयर कर ही दिए होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप पढ़िए, शेयर हो जाएगा। किसी न किसी दिन ऐसा होगा जब शेयर हो जाएगा। ठीक है, हमें विश्वास है इस बात का। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, जड़ें जमा भोजन का भंडारण करती हैं, जड़ें खंभों की तरह पेड़ की सहायता प्रदान करती हैं। जवाब देते चलिए दोस्तों, जवाब देते चलिए, जल्दी से जवाब दीजिए।
हे भगवान, चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। वैसे दिख रहा है, आप लोग सोच रहे होंगे इसी को लगा देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा टिक टाइप लग रहा है। हाँ कुछ छात्रों ने तो यही ट्रिक लगा लिया होगा कि एक काम कर लेते हैं, टिक लगा कर सर को हम भी लगा देते हैं, सर वाली बात। चलिए, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध होता है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने में मदद करती है और बगुला भैंस को डराना चाहते हैं। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। अच्छा, अगर आप सोचिए एक बार, क्लास को बनाने में कैसे मतलब इमेजिनेशन करना पड़ता है कि आप सभी लोग हमारे साथ हैं। आप सोचिए एक बार कि कैसे हमें इमेजिनेशन करना पड़ता है, उस वे में जाना पड़ता है, उन सब चीज़ों में जाना पड़ता है और कैसे इन सब चीज़ों को महसूस करना पड़ता है। अगर आप कहें तो मैं हर एक छात्र का नाम बता सकता हूं कि कौन छात्र कब जुड़ता है, और मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि कौन से छात्र के कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे छात्र जो जुड़ते हैं, जो बीच से चले भी जाते हैं, मैं उनका भी नाम बता सकता हूं कि कब वे चले जाते हैं जो छात्र हमसे बहुत पहले पढ़ चुके हैं उन्हें पता है, वो जानते हैं कि प्रवीण सर को बहुत जल्दी से वो महसूस कर लेते हैं, वो ये बता देते हैं। बहुत सारे छात्र जानते हैं कि मैं क्या क्या चीज़ें बता देता हूँ कि कौन छात्र कब जुड़ता है, कितने मिनट यहाँ पर रुकता है और कितने मिनट बाद वो चला जाता है, कितने क्वेश्चन वो सही करता है और कब वो चला जाता है, मैं सब बता देता हूँ। ठीक है, अब इतना मैं महसूस करके पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये मेरी विशेषता। और मैं ये भी बता दूंगा कि कौन छात्र आज जुड़ेगा और कल नहीं जुड़ेगा। ठीक है, ये भी बता देता हूँ। ठीक है, इतना एक तरीके से क्लास को मैं महसूस कर चुका हूँ और सभी छात्रों के दिमाग को मैं देख चुका हूँ कि वो कितना क्या सोचता है। चलिए, इसका आंसर तो हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ए कर दिया गया है, बिना फालतू की बात कर रहा था। चलिए, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा जड़ का कार्य के लिए, पौधा कार्य के लिए नहीं है। चलिए, अरे समय हो गया, चलिए कोई नहीं, समय हो गया तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 78 का पहला सही है। ठीक, बाकी चीज़ें हम देखेंगे कल की क्लास में। कल बहुत कुछ जानने को मिलेगा, कल भी जुड़िएगा आप लोग। और कल की क्लास में आप देखेंगे कि हिंदी की पैडागोजी होगी और क्या नाम है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो हिंदी के साथ साथ सीडीपी के कुछ क्वेश्चन होंगे और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा कल भी। ठीक है, यदि आप लोगों को मेरी ये पहल अच्छी लगी हो या सब कुछ बढ़िया चल रहा था और सब कुछ बढ़िया से बताया गया है तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर, ये सब कुछ बढ़िया रहा। बिल्कुल इसी तरह से आप जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए। बाकी मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। अगली क्लास आज जो होगी बहुत बेहतर क्लास होगी। कोई छात्र उस क्लास को बिना देखे नहीं सोएगा, क्योंकि अगर वो आज मिस करता है तो कल उसके लिए दूसरी क्लास उसके ऊपर आ जाएगी। ये मान के चले कि अगर सेकंड पेपर किसी को निकालना है, सेकंड पेपर अगर किसी को निकालना है और सुपर टेट किसी को निकालना है तो वो छात्र भी उस क्लास को देखे भैया। ठीक है, जिसे सुपर टेट भी देना है तो वो भी उस क्लास को जरूर देखे, नहीं तो फिर काम नहीं बनेगा इससे। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।